अरे मेरे डैड को नहीं मारना चाहिए था। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब जो हो गया सो हो गया। आइए बैठकर बात करते हैं। हमारे पास एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और हम उसे आपको बेचना चाहते हैं। एवरीथिंग लुक्स फाइन। सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। आने वाले एपिसोड्स में हर रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देगा और हर किरदार का असली चेहरा एक एक करके सामने आएगा। जिस पार्थ को अब तक एक समझदार और परिवार की परवाह करने वाला इंसान माना जा रहा था, वही अब इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि अब तक सभी लोग जिस रियो को हर बुराई का जिम्मेदार मान रहे थे, वह इस पूरे खेल का सिर्फ एक हिस्सा था। असली मास्टरमाइंड तो पार्थ ही निकलेगा। अब खुलासा होगा कि वैष्णवी से प्यार, सगाई, सगाई टूटना, शादी का ड्रामा और परिवार के सामने मासूम बनने का हर एक कदम पहले से ही प्लान किया गया था। पार्थ और रियो ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि पूरे परिवार को उनकी साजिश की भनक तक नहीं लगी। दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ करोड़ों की उस हेरिटेज प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था, जिसके लिए उन्होंने रिश्तों, भरोसे और प्यार तक का इस्तेमाल किया। शादी के बाद हर किसी को लगेगा कि अब पार्थ बदल चुका है और वह वैष्णवी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन सुहागरात से पहले ही पार्थ अपने असली इरादे रियो के सामने जाहिर कर देगा। वह साफ कहेगा कि उसने कभी वैष्णवी से प्यार किया ही नहीं। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक सौदा थी। जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, वह वैष्णवी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। रियो भी उसकी इस बात पर मुस्कुराएगा और दोनों आगे की साजिश तैयार करने लगेंगे। उधर करण अपने बेटे पर पूरा भरोसा करता है। जब वह पार्थ की हालत और उसकी झूठी मासूमियत देखता है, तो भावुक होकर अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी और सारी संपत्ति उसके नाम कर देता है। कर्ण को लगता है कि अब उसका बेटा पूरे परिवार को संभालेगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसी के फैसले से पूरे परिवार की बर्बादी शुरू होने वाली है। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पार्थ और रियो अपना असली खेल शुरू कर देते हैं। दोनों एक एक करके सारी जमीनें, बंगले और बिजनेस बेचने की तैयारी करने लगते हैं। उनका प्लान होता है कि पैसे लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़ देंगे और परिवार को सड़क पर छोड़ देंगे। दोनों को पूरा यकीन होता है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहानी यहीं से सबसे बड़ा मोड़ लेती है। एक दिन वैष्णवी को पार्थ का फोन मिल जाता है। शुरुआत में वह सिर्फ एक कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र रियो और पार्थ की चैट पर पड़ जाती है। वह जैसे जैसे मैसेज पढ़ती जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर मैसेज में उनके झूठ, धोखे और साजिश का पूरा सच लिखा होता है। यहाँ तक कि शादी को लेकर भी दोनों मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। वैष्णवी समझ जाती है कि वह सिर्फ एक मोहरा थी। रोते हुए वैष्णवी सीधे तुलसी के पास पहुंचती है और उसे सारे सबूत दिखा देती है। पहले तो तुलसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह खुद सारे मैसेज, रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स देखती है, तो पूरी तरह टूट जाती है। जिस बेटे पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका होता है। अब तुलसी फैसला करती है कि वह इस बार किसी को नहीं छोड़ेगी। वह चुपचाप पुलिस, वकीलों और परिवार के कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद लेना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पार्थ और रियो अपनी जीत का जश्न मनाने में लगे रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि पार्थ और रियो की दोस्ती भी सिर्फ पैसों तक सीमित थी। जैसे ही प्रॉपर्टी बिकने वाली होती है, दोनों के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जो दो लोग मिलकर पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते थे, अब वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उधर वैष्णवी भी अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रहती। वह फैसला करती है कि इस बार वह अपने साथ हुए हर धोखे का जवाब देगी। वह तलाक लेने का मन बना लेती है, लेकिन पार्थ साफ इनकार कर देता है। उसकी सोच होती है कि अगर तलाक हो गया तो उसकी कई योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए वह वैष्णवी को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर देता है। इसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। पार्थ और रियो अपनी आखिरी डील पूरी करने के लिए निकलते हैं। दोनों को लगता है कि अब उनकी जीत पक्की है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक एक भयानक हादसा होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। इस हादसे के बाद दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और पूरे परिवार में मातम छा जाता है। इन घटनाओं के बाद सीरियल में 10 साल का बड़ा लीप देखने को मिलेगा। लीप के बाद हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। रिश्तों की परिभाषा बदल जाएगी, परिवार बिखर चुका होगा और नई पीढ़ी की एंट्री के साथ कहानी एक बिल्कुल नए अंदाज में आगे बढ़ेगी। तुलसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी, जबकि वैष्णवी अपनी नई पहचान बनाकर सबको चौंका देगी। पुराने राज फिर से सामने आएंगे और कई ऐसे सच उजागर होंगे जिनकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगी? क्या वैष्णवी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? क्या पार्थ और रियो की साजिशों का अंत यहीं होगा, या फिर इन दोनों से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य सामने आएगा जो पूरी कहानी को एक बार फिर पलट देगा? आने वाले एपिसोड्स में हर दिन एक नया ट्विस्ट, नया खुलासा और ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो आप इस बड़े ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।